ये कहानी उस लम्हे से शुरू होती है जब मेहरा सीरियल की आने वाली लिस्ट में नम्रा वही जुल्म तोड़ता है जो बरसों पहले अनवशा पर टूटा था। और पूरी कहानी एक ऐसे दायरे में घूमने लगती है जिसमें जालिम अपने ही किए के अंजाम में घड़ता है, लेकिन आगाज में किसी को अंदाजा नहीं होता कि एक छोटा सा इंकिशाफ पूरे हमदानी खानदान की बुनियादें हिलाकर रख देगा। नम्रा वो लड़की है जो हमेशा से अपने घर, अपने रिश्तों और अपने मुस्तकबल के बारे में खौफ और उम्मीद के दरमियान झूलती रही है, मगर इस बार तकदीर उसे एक ऐसे इम्तिहान में डालने वाली थी जिस में उसकी एक दास्तान दूसरों की छुपी हुई दास्तानों को बेनकाब कर देगी। क्योंकि जैसे ही नम्रा अपनी सच्चाई अलीजे के सामने रखती है, अलीजे के जहन में एक तूफान बर्पा होने लगता है। वो अलीजे जो बरसों से उस घर में सिर्फ बदला लेने के मंसूबे के साथ आई थी, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि वही जुल्म जो उसकी बहन अनुषा के साथ हुआ था वो अब नम्रा के साथ हो रहा है। और ये हकीकत सुनकर अजीब तौर पर अलीजे को खुश होना चाहिए था, मगर वो खुश नहीं हो पाती। इसके बराकस उसके अंदर एक अजीब सा गुस्सा, तलखी और जलन जाग उठती है, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से हरा हो गया हो। वो सोचती है कि ये बदला लेने का बेहतरीन वक्त है, लेकिन ना जाने क्यों उसके दिल में एक झझक, एक बिखराव, एक खामोश सी आग जलती है और वो खुद को यकीन नहीं दल्ला पा रही कि यह सब हकीकत है या किस्मत का इंतकाम। मगर नरमीन बेगम, जो अपने खानदान को हमेशा इज्जत और मुनाफिकत के मसनूई पर्दे में लिपीट कर रखने की आदी थीं, नम्रा की एक बात भी मानने को तैयार नहीं होते। उन्हें लगता है कि नम्रा झूठ बोल रही है। वो समझती हैं कि नम्रा सिर्फ इसलिए ऐसा कह रही है ताकि वो रिहान से शादी न करे, और इसीलिए नरमीन बेगम जिद पकड़ लेती हैं कि ये शादी हर सूरत होनी चाहिए, और यही जिद पूरी कहानी का रख बदल देती है। जब घर में शादी की तैयारियां हो रही होती हैं, मेहमान खुशियों के लिबास पहने हुए, मौसीकी की हल्की हल्की आवाजें, घर में हंगामा, शोर, मगर निम्रा के दिल में एक ऐसा खौफ है जो किसी को नजर नहीं आता। इसी दौरान डॉक्टर अंदर आती है। सबके सामने खड़ी होकर वो बहुत जोर से कहती है कि आप लोग ये कैसा जुल्म करने जा रहे हैं। ये लड़की हामला है। और घर में ऐसा सुनाटा छा जाता है जो बरसों तक कोई खत्म नहीं कर सकेगा, क्योंकि इसी लम्हे सबके जहनों में अनुषा के मेहंदी वाले दिन की याद ताजा हो जाती है, जब सबके सामने उसकी हामिला होने की खबर फैली थी और सिकंदर, जिसने उसे उस हालत तक पहुंचाया था, खामोश तमाशाई बना रहा था। अब जब सिकंदर को पता चलता है कि नम्रा हामिला है, वो सिर पकड़कर बैठ जाता है। उसके दिल व दिमाग में हजारों ख्यालात बिजली की तरह कौंधते हैं। उसे लगता है कि उसके खिलाफ कोई साजिश रची गई है, मगर उसे सबसे ज्यादा झटका तब लगता है जब रेहान और उसके घर वाले नम्रा का रिश्ता ठकराकर घर छोड़ देते हैं। तब सिकंदर अपने कमरे में जाकर टूटकर बिखर जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसकी मजबूती की दीवारों में बारूद भरकर धमाका कर दिया हो। इधर सारी घर वाले नम्रा से कहते हैं कि अगर तुमने वाकई दाइम से निकाह क्या था तो उसे फोन करो, वो आकर तुम्हें ले जाए। मगर नम्रा कहती है कि उसे कुछ नहीं पता कि दाइम कहाँ है, उसका नंबर भी बंद आ रहा है। और ये सुनकर घर वालों के चेहरे पर नफरत, गुस्सा और शर्मिंदगी के साए फैल जाते हैं। तब सिकंदर अपने जहन में सब कुछ जोड़ने लगता है। उसे याद आता है कि यही सब कुछ उसने खुद अनविशा के, हमदानी साहब का नम्रा की बदनामी के सदमे से दुनिया से चले जाना, ये सब कुछ एक साथ होता है और घर बिखरने लगता है। हमजा और सिकंदर एक दूसरे के मुकाबिल खड़े हो जाते हैं। नम्रा खुद को बाप की मौत की वजह समझकर खुदकशी करने की कोशिश करती है, मगर अलीजे उसे रोक लेती है। वही उसे अनुषा की पूरी कहानी सुनाती है कि कैसे सिकंदर ने मोहब्बत का ड्रामा करके एक रात बाद उसे